Hello guys, my name is Shahrukh. My name is Khushbu. Welcome back with another episode of top trending news of the day from Team Internet APN. तो गाइज ये मास्क हटाने की वजह तो पहले ये है क्योंकि हमें वीडियो बनानी है, तो आप बिल्कुल भी अपना मास्क ना हटाइए। जिस तरह की सिचुएशन अभी कंट्री के अंदर चल रही है तो मास्क पहनना तो पूरा कंपलसरी है और अपना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए और प्रॉपर सारी गाइडलाइन कोरोना वायरस की फॉलो करिए, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो हमें इस वायरस से बचा सकती हैं। तो खुशबू, हमारे पास आज टॉप ट्रेंडिंग में क्या है? शाहरुख, जो टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है इंडिया में, कोरोना है, लॉकडाउन है, वैक्सीन ही चल रहा है। तो हम लॉकडाउन से शुरुआत करेंगे। आज दिल्ली में 7 डेज़ का लॉकडाउन लगा दिया है, यानी कि 19 अप्रैल रात 10 बजे से 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा। हालांकि इसे लॉकडाउन कहा जा रहा है, प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होइए, ये लॉकडाउन नहीं है, ये सिर्फ कोरोना कर्फ्यू है। खुशबू, मेरा यही एक इससे रिलेटेड एक तरह से क्वेश्चन है कि ये लॉकडाउन जो होता है और ये जो कोरोना वायरस कर्फ्यू होता है, इसमें डिफरेंस क्या है? आई थिंक जिस तरह से मैं कंफ्यूज हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझे देख रहे होंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे इसके अंदर, तो डिफरेंस मुझे समझा दे बस। शाहरुख, मैं बता दूं, जब लॉकडाउन था तो सब कुछ बंद था। आप मेट्रो की बात कर ले, वो भी बंद थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद था, ट्रेनें बंद थी, आप शादी अपनी नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते थे। लेकिन कोरोना कर्फ्यू में इन सब की आपको छूट है। आप मेट्रो चलेगी 50% कैपेसिटी के साथ, पब्लिक व्हीकल 50% कैपेसिटी के साथ। आप अपनी शादी अगर पहले ही डेट फिक्स कर चुके हैं, शादी भी कर सकते हैं, लेकिन 50% कैपेसिटी के साथ। इसके साथ एक बहुत बड़ी जो शर्त है वो ये है कि आपको कोई भी काम करने के लिए कोरोना कर्फ्यू में ई पास इशू कराना पड़ेगा। ई पास आपको कैसे इशू कराना है, उसके लिए आपको शाहरुख गाइड करेंगे। तो ई पास इशू कराने के लिए खुशबू, सबसे पहले तो हमें www.delhigovernment.in की साइट पर जाना पड़ेगा और हमें वहाँ पे अपनी सारी डिटेल फिक्स करनी है और हमें रीज़न देना है कि हमें क्यों इशू कराना है ई पास, आपको कब से लेके कब तक इशू कराना है। हाँ, और जैसे कि अगर जायज़ लगता है दिल्ली गवर्नमेंट को आपका डिसीजन, आपको वो इशू कर देंगे ई पास। तो खुशबू, आज देख मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तो कोई भी कोरोना वायरस से रिलेटेड तेरा क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो मुझसे आज पूछ सकती है। आज तेरे पास पूरा मौका है। शाहरुख को ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस का जो सेकंड वेरिएंट है बहुत खतरनाक है। ये कितना खतरनाक है और वैक्सीन क्या इसके सामने दम तोड़ रही है, जो डेथ रेट है वो कैसे हालात हैं। खुशबू देख, मैं तुझे बता दूं, जो पहले कोरोना वायरस था और जो अब का म्यूटेंट अभी देखा जा रहा है, वो पहले वाले से 60 गुना, गाइस 60 गुना तक तेज़ है और 60 गुना से ज़्यादा तेज़ी से वो लोगों में फैलता है, जिसका यही कारण है कि आज की डेट में कंट्री में 25-25 लाख केसेस आ रहे हैं और जो डेथ रेट है वो एक तेज़ी से ऊपर जा रहा है। तो पहले देखा होगा कि जैसे कि सुनने में आता था कि सामने वाले को कोरोना हो गया, लेकिन वो रिकवर हो जाता था, लेकिन आज रिकवर जैसी हमें ये वर्ड सुनने को तरस चुके हैं, बहुत कम मिलते हैं कि अब ऐसी न्यूज़ आती है कि सामने वाले की कोरोना से डेथ हो गई। और क्रिमेशन ग्राउंड, कुछ मैं बता दूं, क्रिमेशन ग्राउंड जो है वो ओवर स्ट्रेच हो चुके हैं। जो बॉडीज़ हैं, डेथ जो बॉडीज़ है वो बाहर रखी हुई हैं वेटिंग पे कि हमारा चांस कब आया कि हम अपनों को आग देंगे, 5 तत्व में विलीन करें, वो इंतज़ार कर रहे हैं। आप मणिकर्णिका, वाराणसी के मणिकर्णिका घाट की बात कर लीजिए, जहाँ पे आग कभी नहीं बुझती है, वहाँ पे लोग टोकन लेके लाइनों में खड़े हैं अपने को 5 तत्वों में विलीन करने के लिए। सोचिए, अपनों को लोग लाइन में लेके खड़े हैं और इस वेट पे खड़े हैं कि कब हमारा नंबर आएगा। वैक्सीन की बात कर लेते हैं शाहरुख, वैक्सीन का क्या रिस्पॉन्स है कोरोना वायरस? देखिए, वैक्सीन का न्यू जो म्यूटेंट है उसको लेके एक्सपर्ट्स की राय ये है कि इससे फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन तब फ़ायदा हो सकता है जब अगर आप वैक्सीन लेके अपने आप को क्वारंटीन करें। और क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद 15 दिन का एक समय होता है, जब आप वैक्सीन ले लें, आप 15 दिन का समय अपने घर में या फिर अपने आप को बिल्कुल अकेले में बिताएं, क्योंकि उसका जो असर होता है वो 15 दिन के बाद ही होता है। हालांकि ऐसी भी खबर आ रही है, लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि जो वैक्सीन लेने के बाद लोगों को फिर से कोरोना हुआ है। ये कितनी बात सच है, कितनी नहीं है, खैर वो तो अब आने वाला टाइम ही बताएगा। खैर, बात शाहरुख ये तो हो गई कोरोना वायरस की, लॉकडाउन की, वैक्सीन की। अब थोड़ा सा हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। शाहरुख, तुम्हें पता है डोमिनोज पिज़्ज़ा इंडिया से 10 लाख लोगों का डेटा लीक हो गया है। डोमिनोज कैसे डेटा लीक कर सकता है किसी का? एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर ने दावा किया है कि डोमिनोज पिज़्ज़ा से ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों का
10 लाख लोगों के क्रेडिट कार्ड का जो डिटेल है वो पूरी तरह से लीक हो गया है। आने वाले टाइम में उनके लिए काफ़ी खतरनाक साबित होने वाला है। यानी तो बहुत सोचने की बात है और काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी है। अब लोग मेरे हिसाब से सोचेंगे कि ऑनलाइन ऑर्डर करना है या नहीं करना है, क्योंकि साइबर क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। शाहरुख, टेक्नोलॉजी ने जैसे हमारी ज़िंदगी को आसान बनाया, कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट भी हो गई है। बिल्कुल। तो कुछ मेरे पास एक अच्छी न्यूज़ है तेरे लिए कि जो एप्पल है, एप्पल ने ये एक इनिशिएट निकाला है। उन्होंने ये चीज़ बताई है कि वो क्यों अब अपने आईफोन 12 से लेकर आने वाले सीरीज़ तक चार्जर नहीं देंगे। उन्होंने ये रीज़न बताया है कि प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ होता है और इस वजह से जो एटमॉस्फेयर है और जो एनवायरनमेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो उन्होंने ये इनिशिएट लिया है कि जितना पैसा वो प्लास्टिक में लगाते हैं उतना पैसा अब वो नहीं लगाएंगे। खैर शाहरुख, ऐसे टाइम में जहाँ पे एनवायरनमेंट हमारा बहुत ही डेंजर जोन में है, उसको बचाने के लिए एप्पल आगे आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी पहल है एप्पल की तरफ से। शाहरुख, अब बढ़ते हैं व्हाट्सएप की तरफ। ऐसा लगता है व्हाट्सएप के बिना हमारी ज़िंदगी कितनी अधूरी है, हम कुछ काम नहीं कर सकते, किसी से बात नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, एक तरह से हिस्सा बन गया है ज़िंदगी का व्हाट्सएप हमारी। लेकिन एक बहुत ही बुरी खबर आई है व्हाट्सएप को लेकर। जैसे कि व्हाट्सएप को लेकर हमेशा उसकी प्राइवेसी को लेकर सवाल उठते रहते हैं। तो CERT इंडिया ने दावा किया है कि व्हाट्सएप बिजनेस इस्तेमाल करने वालों का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है वो लीक हो सकता है। ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट है और ये काफ़ी टाइम से ये ऐसी स्टेटमेंट आ रही है। लोग पता नहीं क्यों व्हाट्सएप की अब नई पॉलिसीज़ पे बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके अंदर आपके पास अगर ऐसा कोई सवाल है जो आप व्हाट्सएप से रिलेटेड हमसे पूछना चाहते हैं और ऐसी कोई चीज़ें हैं जिसको आपको लगता है कि व्हाट्सएप को ये व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी है, इस वजह से आप लोग उस पर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। शाहरुख, मैं यहाँ पे व्हाट्सएप को लेकर पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। बिल्कुल। जैसे कि व्हाट्सएप पे मैं जब भी किसी के साथ चैट करती हूँ, मैं उससे कहती हूँ कि मुझे ये टी-शर्ट खरीदना है या ये ब्रांड खरीदना है, तो अगले दिन मैं नोटिस करती हूँ कि गूगल के आसपास मुझे वो एडवर्टीजमेंट दिखाना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो भी मैं बातें कर रही हूँ वो भी लीक ही हो रही है। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात है। टेंशनफुल है ये। बिल्कुल। तो अब बात कर रहे थे ट्रांसपोर्ट सेक्टर की। तो खुशबू, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, मारुति, सुजुकी, टोयोटा, होंडा ने ये दावा करा है कि उनकी जो मार्केट है, जो उनका जो बिज़नेस है वो 50% तक डाउन हो चुका है कोरोना वायरस के चलते। और उनको ये डर सता रहा है जितने भी ये कंपनीज़ हैं कि कहीं जो मार्केट है वो कोलैप्स ना कर जाए। ये तो बहुत ही टेंशनफुल खबर है शाहरुख। अब 50% ऑलरेडी उन लोग की सेल कम हो चुकी है। आने वाले टाइम उन्हें डर है कोलैप्स ना हो जाए। खैर, हम उम्मीद करते हैं बेहतर कि आगे सब कुछ अच्छा हो जाए। तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड मेरे पास भी एक बुरी ही खबर है। बिल्कुल। जैसे कि हाफ लॉकडाउन हो रहा है, कोरोना कर्फ्यू या नाइट कर्फ्यू की बात कर ले, इसके वजह से आज ट्रांसपोर्ट इंडिया कमेटी ने एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि नाइट कर्फ्यू और कोरोना कर्फ्यू की वजह से उन्हें हर दिन 351 करोड़ का बड़ा लॉस झेलना पड़ रहा है। जहाँ पे इकोनॉमी इतनी ज़्यादा डाउन है और ऐसी स्टेट में आके कंपनीज जो सफ़र कर रही हैं अपने सर्वाइवल के लिए, इट्स वेरी सैड टू सी कंपनी लाइक दैट। तो हम यही प्रे करेंगे कि आने वाले टाइम में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ठीक हो जाए और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाए। तो चलिए आज का रैप करते हैं ये सेगमेंट और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। इफ़ यू हैव एनी PR रिलेटेड क्वेरीज प्लीज़ फील फ्री टू राइट अस sales@apnlive.com। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। तब तक के लिए बाय।